हाँ भाई, अगर तुम अच्छा करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, मैं तुम्हारा नाम लूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाओ बेटा। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आपको ही बताता हूं। देखो क्या होता है जब हमें, देखो एक तो क्या हमारी इंसानी बुद्धि है, इंसान की बुद्धि में हर चीज अगर एक बार में समझ में आ जाएगी तो हम भगवान बन जाएंगे। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक एक चीज को इसलिए बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि अगर एक बार में नहीं आया तो दो बार में, दो में नहीं आया तो तीन बार में, तीन में नहीं आया तो चार बार में, है ना। अब आपको एक ही बार में समझ में आ जाए तो फिर तो आप भगवान बन गए। भगवान को एक बार में समझ में आता है, बाकी इंसानों को नहीं आता। अगर कोई इंसान कहता है मेरे को सब एक बार में समझ में आता है, यू आर गॉड। अगर हमें इतना अच्छे से सब कुछ एक ही बार में समझ में आता था तो बात ही क्या होती। तो खुद के लिए थोड़ा एफर्ट आपको मारना पड़ेगा। मैं आपके लिए चीजें आसान बना सकता हूं, इंटरेस्टिंग बना सकता हूं, लेकिन उन चीजों पे फोकस करना, उनको समझना अपने मन से कि मुझे समझना है, वो आपका कर्तव्य है। अरे तुम समझना चाहो तो तुम सब समझते हो यार। ऐसा कौन सा चीज है तुमको समझ में नहीं आता, मेरे को बताना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी कॉम्प्लेक्स है, तुम जाके समझते हो नहीं समझते हो, है ना। ये उम्र गलत है लेकिन तो भी तुम करते हो। दिक्कत तो ये है, ये उम्र गलत है, तुम्हें पता है, फिर भी तुम एफर्ट देते हो और वक्त बर्बाद करते हो। और जिस चीज पे एफर्ट देना है उस चीज को बाय, और चैट में लिख रहे हैं हाय माय नेम इज दिस, माय इंस्टाग्राम आईडी इज दिस, फॉलो मी ऑन स्नैपचैट, फॉलो मी ऑन इंस्टा। 10 साल बाद जिंदगी में रहोगे, फिर कहोगे कौन फॉलो करेगा मेरे को, कोई नहीं करेगा फॉलो। फॉलो करने से क्या हो जाएगा, फॉलो करने से क्या हो जाएगा मुझे बताओ। फॉलो करने से तुम खुश हो जाओगे, मैं करता हूं फॉलो, चलो तुमको क्या हो जाएगा उससे, हो क्या जाएगा। तुम तुम सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में, तुम अपने माँ बाप को खुश कर लोगे जिंदगी में, जो तुम करना चाहते हो वो कर लोगे। मैं करता हूं अभी फॉलो, और मैं करवाता हूं 10 लोगों से फॉलो, फिर क्या हो जाएगा उससे। अचीवमेंट क्या है उसमें। एक आदमी के 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं लेकिन वो कुछ ढंग का नहीं कर पा रहा जिंदगी में, और एक आदमी है जिसके 50 फॉलोवर है लेकिन अपनी जिंदगी में खुश है, सब कुछ करना चाह रहा है, वो कर पा रहा है। तो कौन ज्यादा खुश हुआ। तुम मोह माया से बाहर आ जाओ यार। तुमको मैं सिखाता इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र में मेरे को गाइड करने वाला नहीं था कोई सही से, तो तुम्हारी उम्र में मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूं, पर तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो भाई। फोन पे तुम बोल रहे हो कि भाई मैं इंस्टाग्राम चलाऊं, मैं स्नैपचैट चलाऊं, पता नहीं क्या इधर उधर की वेबसाइट्स तुम चला रहे हो, ये प्लेटफॉर्म्स भाई कौन सा भी नया है ये, टेलीग्राम, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। हाँ तो फिर इसी में एनर्जी लगा लो, तुम कर लो भाई टाइम पास, जीवन में हो जाएगा फिर मजे। जब वक्त निकल जाता है ना तो उस वक्त के निकलने के बाद हमें एहसास होता है कि शायद उस वक्त पे हमें वो कर लेना चाहिए था, फिर हमें बुरा लगता है। फिर हम अपने आसपास वाले लोगों को कोसते हैं, और शायद हम अपनी किस्मतों को कोसते हैं और भगवान को कोसते हैं कि आपने मेरी किस्मत ही खराब लिखी है। किस्मत उन्होंने खराब नहीं लिखी, तुमने अपने कर्म खराब किए हैं। तुम कर्म अच्छे करो, तुम्हारी किस्मत अपने आप साथ देगी। पर कर्म ही बुरे, कर्म ही बुरे हैं। दिक्कत ये है हमारे कर्म बुरे हैं, हम कर्म पे फोकस ही नहीं कर। अरे हमारा देश कर्म प्रधान देश है, हमें जो चीजें सिखाई गई है कर्म प्रधान है वो। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। गहरा कुआं अधिक हो जितना उतना मीठा जल मिलेगा। पर कर्म किसको करना है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, लाइक्स देखने हैं, स्टोरी देखनी है कितने लोगों ने देखी, हो गया बेटा तुम सक्सेसफुल हो गए। मम्मी पापा के पैसे उड़ा के सक्सेसफुल हो गए तुम, उड़ाओ बेटा। आज एहसास नहीं होगा तुम्हें, मैं बता रहा हूं, आज टाइम डेट नोट कर लेना, आज से 10 साल बाद तुम्हें एहसास होगा काश उस वक्त कर लिया होता। अरे यार वो टीचर समझा रहा था, समझे ही नहीं अपन तो। अपन तो प्यार में डूबे थे, अट्रैक्शन को प्यार मान बैठे थे। एक फूल मुझे पसंद आए, मैं उससे कहूं मुझे प्यार हो गया है, तुम्हें प्यार नहीं हो उस फूल से, तुम जाके तोड़ दोगे उस फूल को, हो गया क्या प्यार। जब प्यार होता है ना वो हमेशा अनकंडीशनल होता है। जो तुम्हारी माँ तुमसे करती है वो अनकंडीशनल है। तुम गोरे हो चाहे काले हो, चाहे लूले हो चाहे लंगड़े हो, तुम अपनी माँ के लिए सब कुछ हो, ये प्यार होता है। अगर आप कह रहे हो कि कोई किसी चीज से मुझे प्यार है, उसमें कंडीशंस आ गई, तो वो प्यार थोड़ी रहे यार। शक्ल अच्छी है, ओ भाई मेरे को तो प्यार हो गया, अरे शक्ल अच्छी है बाबू, अपनी बॉडी से हार्मोन्स निकाल दो, 10 मिनट के लिए कोई प्यार नहीं होगा, तुम बोलोगे तुम मेरी बहन हो। सच बता रहा हूं मैं, कोई नहीं बताएगा ये, मैं बता रहा हूं तुमको। अट्रैक्शन हो, तुम्हारे हार्मोन्स खेल रहे तुम्हारे साथ, बॉडी में भगवान ने वो दिया टेस्टोस्टेरोन एड्रेनलिन हार्मोन, है ना, लड़कियों के इसमें एस्ट्रोजन, और तुम दौड़ रहे भाग रहे हो, अट्रैक्शन हो रहा है, प्यार हो गया, वाह मैं तो पागल हो जाऊंगा इसके बिना। अरे कुछ नहीं है रे भाई, ये कुछ नहीं है। मैं ये इतना ज्ञान तुमको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारी उम्र में क्या होता है ना, ये उम्र होती है टर्निंग पॉइंट की उम्र, समझ रहे हो, ये होती है टर्निंग पॉइंट की। या तो सीधे जाओ, ये तुम्हारा गोल है, और तुम्हारे हार्मोन्स क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं भैया इधर चलेंगे, लेट्स गो हियर, लेट्स गो हियर, लेट्स गो हियर, लेट्स गो हियर। जाना कहां था, इधर। फिर जीवन में ऐसे घूम के यूं 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 यहां तक आते हैं। कुछ लोग तो यहीं पे बाय बाय हो जाते हैं, कहते हो गई जिंदगी ओवर।
सोते हैं आप, सो जाते हैं, हो गया, जिंदगी में क्या बचा है हमारे। फिर आके कहीं ऐसे चैट करोगे, फिर तुमको याद आएगा कि मैंने चैट की थी जिंदगी में इतने वक्त पहले, नहीं करनी चाहिए थी। मेरे को भी दुख होता है बहुत सारी चीजों के लिए कि यार अपन टशन में 10th क्लास में फुल नंबर एकदम टॉपर ऑपर बन गए थे, 10वीं कक्षा में एकदम एटीट्यूड आ गया था, अपन ही है जो है। तो 11वीं क्लास में कुछ इतना ज्यादा एफर्ट ही नहीं मारा, घूमते फिरते रहते थे दिन भर, मस्ती करते रहते थे, हेड बॉय बन गया था स्कूल में, और ज्यादा मस्ती करने लग गया, और ज्यादा टशन आने लग गया। क्या हुआ? 12वीं में मेहनत करनी पड़ी। फिर लगता था यार 11वीं के चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करने हैं, 12वीं भी करनी है, एक साथ दो दो चीजें निपटानी है। आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर उसे गिल्ट होता है कि मेरे को उस वक्त ये नहीं करना था, फिर भी मैंने किया। तो मैं तुम्हें इसीलिए सिखा रहा हूं कि तुम्हें कल गिल्ट ना हो, इसलिए आज सुधर जाओ। ये मैं इतना वक्त तुमको इसलिए दे रहा हूं। मैं चाहूं तो मैं किताब जितना पढ़ा सकता हूं ना भाई, किताब में इतना जितना भी मैं बताऊंगा लिखा है क्या, मेरे को बता देना किताब में लिखा हो तो। फिजिकल केमिकल चेंज पे इतना सा पैराग्राफ लिख के बोल दिया बाय बाय, ढूंढते रहो जाओ। तो मैं भी किताब वाला गेम कर देता हूं, किताब में जितना लिखा उतना बताओ, बाकी बाय बाय ढूंढ लेना। तुम दुखी होगे, वो मैं नहीं चाहता। तो ये इतना वक्त जो मैंने 10-15 मिनट का ज्ञान दिया ना भाई, तुम्हारे लिए दिया। क्यों? ताकि तुम डिफ्लेक्टेड ना रहो जिंदगी। बात रही एजुकेशन सिस्टम की, तो वो तो हमारा वैसे ही खराब है। फोकस करना है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, फोकस करते हैं नंबर लाने पे, याद करके लिख लिया नंबर आगे, सर आई एम इंटेलिजेंट पर्सन। अच्छा इंटेलिजेंट हो, अच्छा बहुत बढ़िया, एक सवाल पूछ लो, काम खत्म। क्यों? रट के नंबर लाया था मैं तो, क्या तो यही थी। तो ये नहीं करना। अब देखो भैया क्या है मिश्रण, ये मिक्सचर क्या है। अरे तुम